चलिए भाई, नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। खान ग्लोबल स्टडीज पर भाई आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं। जैसे कि दोस्तों अभी आपके सामने हम मिले थे, है ना, जिसमें आप को बिल्कुल लाइव क्लास में आपको बताया गया इकोनॉमिक्स हम लेंगे, इकोनॉमिक्स के बारे में हम आपके साथ बातचीत करेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं आपके राजस्थान सीईटी को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक्स की कहानी को, है ना। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी से आ जाइए सारे स्टूडेंट्स, फटाफट जल्दी से सारे बच्चे आ जाओ। और आज दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। टाइम चेंज हो गया क्या? हाँ बेटा, वो टाइम चेंज नहीं हुआ है एक्चुअली बेटा। ये जो क्लास है इसको 15 मिनट आगे बढ़ा दिया था, क्योंकि जो सेशन चल रहा था ना उसकी वजह से जो है 15 मिनट आगे बढ़ाना पड़ा था, है ना। तो कोई बात नहीं, कल से क्लास अपनी 5:30 बजे ही होगी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस आज की राम राम भाई, राम राम सभी को, राम राम। कैसे हो दोस्तों आप सब लोग? क्या हाल है आप सभी के? बताएं, बढ़िया हो? चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय हिंद भाई, जय हिंद। तो चलो दोस्तों करते हैं फिर कहानी का शुभारंभ। देखिए बेटा, अगर बातचीत करें तो जैसे कि आपको पता ही है, ये जो अपना कोर्स है, ये जो अपना बैच आया है, इसका मुख्य लक्ष्य है आपका सीईटी एग्जाम को फोकस करना, है ना भाई। सीईटी को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। और आशा करता हूं दोस्तों, आज आपकी जो क्लासेस हैं आज से प्रारंभ हुई है, तो आपने जो है अन्य कक्षाओं को भी अटेंड जरूर करा होगा। तो जरा एक बार मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में बच्चों फटाफट, अभी तक आपकी कौन कौन सी कक्षाएं हो गई हैं, आज आपने क्या क्या चीजें पढ़ी, क्या क्या सब्जेक्ट आपके प्रारंभ हो चुके हैं, थोड़ा सा मुझे जानकारी दीजिए। पता चलना चाहिए हमें भी भाई, आखिर आपने क्या क्या चीजें सीख ली हैं, क्या क्या चीजें अभी और दोस्ती करना रह गया है ना, क्या क्या चीजें हमें और पढ़ना है। जल्दी से बताओ फटाफट फटाफट कमेंट बॉक्स में। बेटा देखो, कमेंट बॉक्स में जब तक रिप्लाई नहीं करेंगे तो पता नहीं चल पाएगा, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। हिंदी हो गया स्टार्ट, वेरी गुड। हिस्ट्री भी हो गया है, बहुत अच्छा लगा जान के। स्टैटिक जीके भी स्टार्ट हो गया है, बहुत अच्छा। मतलब दोस्तों अगर देखा जाए तो आपने जो है मुख्य रूप से जो बड़े बड़े सब्जेक्ट होते हैं, है ना, लंबे लंबे सब्जेक्ट होते हैं, उनके ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया है। जैसे कि देखा जाए तो एक बहुत ही अपने आप में एक बहुत भयंकर सब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है हिस्ट्री। अब भयंकर का मतलब ये नहीं है कि कठिन है, कठिन का नहीं है दोस्तों, मतलब लंबा सब्जेक्ट है, सिलेबस बहुत ज्यादा ब्रॉड है। हमें पता है, आपको पता है, बहुत सारी चीजें हमें हिस्ट्री में पढ़नी पड़ती हैं। उसके बाद दोस्तों हिंदी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है ना, तो उसको भी आपने शुरू कर दिया है, बहुत जरूरी था ये भी। और आपने स्टैटिक जीके को भी प्रारंभ कर दिया है, जैसे कि अभी आपसे मुझे सूचना मिल रही है। और इसी सिलसिले में दोस्तों एक सब्जेक्ट को और प्रारंभ करने जा रहे हैं बेटा, वो है आपका इकोनॉमिक्स, है ना। तो अब हम इकोनॉमिक्स को भी लेके चर्चा करते हैं, इकोनॉमिक्स की कहानी को भी आप सभी के साथ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक काम करेंगे, इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र के बारे में छोटी सी चीज ये जानेंगे कि आखिर जिस पेपर को लेकर, जिस परीक्षा को लेकर आप तैयार हैं, जिसको लेकर आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें हमें क्या क्या चीजें सीखनी होंगी। क्या कहता है दोस्तों सीईटी का सिलेबस, है ना। सीईटी जो है क्या कहता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपका क्या कहता है कि आपको इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। सही बात है दोस्तों, जल्दी बताओ हाँ है ना। क्या मैं आपको जो है ये बात आपको समझ में आई? तो सबसे पहले दोस्तों हमें सीईटी में जानना पड़ेगा कि हमें क्या चीज सीखनी है, क्या चीज हमें पढ़नी है। उसके बाद ही बेटा हम आगे की चीजों को समझ पाएंगे। जब तक हमें समझ में ही नहीं आएगा तो हम कैसे कर पाएंगे, पढ़ेंगे कैसे, है ना। चलिए एक बात और बताएं दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा, जो अपना जो सीईटी एग्जाम है ना, जिसको लेकर आपका मुख्य रूप से लक्ष्य है, तो सारे बच्चे बताओ ये कितने पार्ट में हो रहा है। I mean, पार्ट का मतलब यह है ये कितने लेवल पर होता है दोस्तों, 2 लेवल पर, है ना। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे, एक होता है भाई हमारा 12th लेवल का एग्जाम। जल्दी बताओ सारे बच्चे हाँ है ना। बच्चों देखो कमेंट बॉक्स में जब तक आप नहीं लिखेंगे, जब तक हमें समझ में कैसे आएगा कि आप मेरी बातों को सुन पा रहे हैं, है ना। एक तो अपना 12th लेवल का एग्जाम होता है सीईटी का, और एक होता है दोस्तों जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हो, है ना, जब आप क्या कर लोगे, ग्रेजुएशन कर लोगे। तो दो प्रकार से सीईटी की परीक्षा को डिजाइन किया जाता है। और इन दोनों के पेपर जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों अलग अलग होते हैं, है ना भाई। 12th का एग्जाम जो होंगे इसकी डेट्स अलग होंगी, और ग्रेजुएशन के जो होंगे इसकी डेट अलग होंगी, ये तो आप जानते ही हैं, है ना। चलिए तो अब हम दोस्तों बात करते हैं कि आखिर जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है हमारा कहां पे किस किस तरीके से देखने को मिलता है।
अच्छा एक बात बताओ सारे बच्चे फटाफट कमेंट बॉक्स में, पहले मुझे एक बात बताइए, यहां पे कितने ऐसे बच्चे हैं, कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं? भाई जो 12th लेवल वाले भी हैं और ग्रेजुएट लेवल वाले भी हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट कौन से हैं जो केवल 12th लेवल वाला देंगे एग्जाम, जो ओनली केवल ग्रेजुएशन लेवल वाला देंगे? सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखो, फटाफट फटाफट जानकारी दीजिए मुझे। हाँ भाई पता तो चलिए बहुत बढ़िया, बोथ हैं 12th लेवल दोनों, बहुत अच्छा लगा जान के, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया। ओके ग्रेजुएशन लेवल है, अंतिमा जी बोल रहे हैं, प्रियंका बोल रहे हैं दोनों, चलिए बहुत बढ़िया। 11th लेवल, ये कौन सा लेवल आ गया बेटा? 11th लेवल कोई नहीं है यहाँ पे, 12th है और ग्रेजुएशन है। चलो बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। चलो तो दोस्तों अगर देखा जाए भाई, हम तो यही बोलेंगे आपसे, अगर आप दोनों के लिए ही योग्यता रखते हैं, एलिजिबल हैं, तो मैं तो यही बोलना चाहूंगा आपको, अब भी बोलूंगा स्पष्ट शब्दों में, आप भाई मौके पे चौका मारो। जब आप दोनों के लिए ही सक्षम है तो आप दोनों दो ना, है ना भाई। वो बात अलग है कि भाई आप सक्षम नहीं है, आपका ग्रेजुएशन नहीं निकला है, तो वो केस अलग बन जाता है, तो आप 12th लेवल देंगे। लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं जो दोनों दे सकते हैं, वो दोनों अटेम्प्ट करें, है ना। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं थोड़ा सा इनके सिलेबस के बारे में। भाई अगर आप बेटा सीईटी के सिलेबस को आप ध्यान देंगे, है ना, अगर आप गौर करेंगे दोस्तों कि आपका सीईटी का सिलेबस क्या कहता है, क्लियर, कोई बात नहीं बेटा श्याम जी, डोंट वरी, ज्यादा लेट नहीं हो, सुनो मेरी बात। अगर आप सीईटी के सिलेबस को देखेंगे दोस्तों, तो वहां पे आपका 12th लेवल वाला जो एग्जामिनेशन है, 12th लेवल वाला जो हमारा सीईटी का इन्होंने जो एग्जाम का पैटर्न दिया है, वहां पे दोस्तों इकोनॉमिक्स का जो रोल है, इकोनॉमिक्स का जो रोल है वो बहुत एक तरीके से देखा जाए तो ना के बराबर है। जनरली वे में यहां पे दोस्तों राजस्थान इकोनॉमी को ही, जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था, जब आप राजस्थान जीके में पढ़ेंगे तो वही को ही आधार माना गया है। वैसे हमारी जो इंडियन इकोनॉमी होती है, भारत की अर्थव्यवस्था जो होती है, उसको यहां पे ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। लेकिन दोस्तों अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे जा रहे हो, अगर आपका लक्ष्य ग्रेजुएशन लेवल है ना, आपने ग्रेजुएट लेवल का सीईटी क्लियर करना है, तो दोस्तों यहां पे स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था को भी शामिल किया गया है, क्लियर। तो याद रखिएगा दोस्तों, जनरली यहां पे हम जो इकोनॉमिक्स को लेके बात करेंगे वो ग्रेजुएशन लेवल वाली ही बातचीत करेंगे, क्योंकि जब ग्रेजुएट लेवल का आपका होगा तो ऑटोमेटिक 12th वाला तो इसमें खुद ब खुद समझ आएगा। भाई आप ही बताओ क्या मैं सही बोल रहा हूं, जल्दी बोलो सारे बच्चे, हाँ है ना, है ना। तो अपना जो होगा भारतीय अर्थव्यवस्था जो इन्होंने दिया है, इंडियन इकोनॉमी का जो पोर्शन दिया है दोस्तों, अपना लक्ष्य क्या है, इसको करना है। क्योंकि जब हम ये कर लेंगे तो आपके 12th वाला तो खुद व ऑटोमेटिक इसके अंदर सम्मिलित हो जाएगा। अगर बाई चांस आप एग्जाम देने गए 12th वाला और यहां से कोई इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया तो डरने की बात ही नहीं है। जब आपने ग्रेजुएट लेवल का पढ़ रखा है तो ऑटोमेटिक खुद आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों एक बात और बताऊं मैं आपको, याद रखिएगा, जैसे कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि सीईटी तो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है ना भाई। इसके बाद भी तो अगर कोई फॉर्म फिल होता है तो आप जरूर फिल करेंगे, है ना भाई। जैसे मान लीजिए ये तो एक तरीके से कह दो एक दीवार है, ये तो एक दीवार है दोस्तों जो आपको बस पार करनी है। उसके बाद है मेन गेम, जो आप फॉर्म फिल करेंगे, वहां जो पेपर होगा, है ना, वहां जो पेपर होगा वो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पास करना पड़ेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं, जल्दी बोलो सारे बच्चे, हाँ है ना। तो वहां पे भी अगर आप ये सब इकोनॉमिक्स का पोर्शन अच्छे से कवर कर लेंगे, है ना, ये सब चीजें अच्छे से सीख लेंगे, तो समझ जाओ इकोनॉमिक्स में आपको कोई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप वहां पे भी इजी तरीके से इकोनॉमिक्स को हल कर पाएंगे और वहां के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे, है ना। चलो अब मैं आपको एक काम कर देता हूं दोस्तों। सबसे पहले हमारा देखो भाई, किसी भी चीज की पढ़ाई हम करते हैं दोस्तों तो हमारे सामने क्या होता है, जल्दी बताओ। हमें सबसे पहले जानना होता है कि भाई आखिर इकोनॉमिक्स में भी हमें क्या पढ़ना है ना दोस्तों। भाई आप ही बताइए, जब तक हमें इसका सिलेबस ही नहीं पता होगा तो हम कैसे पढ़ाई कर पाएंगे आगे,
है ना। तो सबसे पहला हमारे लक्ष्य है कि आखिर क्या टॉपिक्स हैं जो सीईटी वालों ने हमारे लिए रेडी करे हैं, जो हमें पढ़ने होंगे, जिनसे हमें दोस्ती करनी होगी। चलो अब मैं आपको सिलेबस से ही दोस्ती करा देता हूं। लीजिए भाई, जो कि आपका सिलेबस, ये मैंने जो सिलेबस है दोस्तों अपने मन से नहीं लिखा, आप देख भी रहे होगे। ये एक आपका एक पेपर है जो आपका जो सीईटी का जो हमारा एक तरीके से सिलेबस है। अगर आप सिलेबस खोल के देखेंगे दोस्तों तो उसमें साफ कुछ बताया है कि 150 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर का मार्क्स होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, है ना। राजस्थान जीके आएगी, हिस्ट्री आएगी, उसमें टॉपिक्स के नाम भी लिखे, आपने देखा भी होगा। तो वहीं से मैंने दोस्तों इस पूरे सिलेबस को लिया है और यहां पे वही सारे टॉपिक हैं। भारत की अर्थव्यवस्था, देखो लिखा हुआ है साफ साफ। ये देखो ऊपर भी लिख दिया सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में लिखा है, यानी कि ग्रेजुएट लेवल को मैं लेके आपके सामने बात कर रहा हूं। बेटा जैसे ही फॉर्म आएंगे भरे जाएंगे, आप सबको इंफॉर्मेशन खुद ही मिल जाएगी, चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, डोंट वरी, है ना। चलिए तो अब जरा एक काम करते हैं, क्या कहता है सीईटी इकोनॉमिक्स का सिलेबस, उसको जान लेते हैं। ठीक है, चलिए एक बात और बताऊं दोस्तों, मैं यहां पे आपको जो कवर कराऊंगा वो भारतीय अर्थव्यवस्था कवर कराऊंगा। आपके एग्जाम में राजस्थान की इकोनॉमी भी आएगी, वो नहीं कराऊंगा, वो राजस्थान जीके में ही आप करेंगे, है ना। बात समझ में आया। मैं यहां पे क्या कराऊंगा, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था को लेके आप सभी के साथ चर्चा करूंगा। चलो एक काम कर लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर सिलेबस क्या कहता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है, क्या क्या टॉपिक्स है बच्चों, वो हमें सीखने होंगे, है ना। देखो सबसे पहला टॉपिक पढ़ो भाई, पढ़ो आप ही पढ़ो। सबसे पहले भाई इन्होंने लिखा है, एक पॉइंट लिखा है बजट निर्माण, यानी कि दोस्तों बजट, पहला टॉपिक समझ में आ गया, यानी कि बजट से दोस्ती करनी है ना। एक्चुअली क्या है ना, इन्होंने जो टॉपिक के नाम लिखे हैं ना बच्चों, कोई सिस्टमेटिक नहीं लिखे, मतलब ऊपर नीचे ऐसे कर रखे हैं। लेकिन हम जब पढ़ेंगे तो एक जो है सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे। समझ रहे हो दोस्तों, समझ रहे हो, सिस्टमेटिक तरीके से, मतलब इस तरीके से पढ़ना होगा हमें कि चीजों को हम आसानी से समझ सकें। क्लियर है, बात समझ में आया, चीजों को आसानी से समझ सकें। ऐसा नहीं है कि भैया पहला टॉपिक पढ़ेंगे बजट, लो भाई बजट पढ़ा दिया खत्म, पता चला बजट में बहुत सारे शब्द आए जिसको तुम्हें बिल्कुल ABCD भी नहीं पता, तो कैसे समझ पाओगे, है ना। मेरी बात समझ रहे हो दोस्तों, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से। अभी हम व्यवस्थित भी करेंगे, देखिए। तो बजट हो गया, बजट निर्माण के बारे में बातचीत करनी होगी। दूसरी बात बैंकिंग, यहां पे साफ साफ दोस्तों लिखा हुआ है बैंकिंग से दोस्ती करनी है ना। लोक वित्त, पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस में दोस्तों अगर बात किया जाए बजट वगैरह ही आ जाता है, सरकार की राजकोष की नीति हो गई वो सब आ जाती हैं, है ना। तो सरकार से संबंधित जो भी सरकार राजकोष की योजना बनाती है, और भी हमारे बहुत सारे शब्दावली हैं यहाँ पे, उन सभी को दोस्ती करेंगे। यहां दोस्तों अगर हम ध्यान दें, देखो साफ साफ लिखा है वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि क्या है दोस्तों, बदली बताओ, ये है GST। क्या है बेटा, GST, यानी कि टैक्सेशन की कहानी आ गई। आप अगर हम ध्यान दें दोस्तों तो साफ साफ लिख दिया कि टैक्स को लेके भी यहां पे चर्चा करनी है। आगे देखा जाए तो आप देख रहे हैं दोस्तों यहां पे क्या लिखा है, राष्ट्रीय आय, बोले तो एक टॉपिक है बहुत ही शानदार इकोनॉमिक्स का, आपने जरूर सुना होगा, नेशनल इनकम। जल्दी बताओ, हाँ है ना, सुना है, जल्दी बोलो फटाफट सारे बच्चे। अरे बेटा मेरी बातों का जवाब देते रहो। हाँ बेटा क्लासेस तो बहुत सारी लेते रहते हैं, आप उसकी चिंता मत करो, बस मैं जो पूछ रहा हूं वो बताओ पहले मुझे, है ना, जल्दी बोलो फटाफट। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें, एक बहुत ही शानदार टॉपिक यहां पे लिखा है, समृद्धि एवं विकास का आधारभूत क्या है, क्या कहना चाह रहा है। अब देखो कितनी कठिन भाषा लिखी है। आप सोचोगे सर ये कौन सा टॉपिक आ गया भाई, ये क्या पढ़ने को बोल दिया इसने। अरे कुछ नहीं है, ये बहुत प्यारा टॉपिक है दोस्तों, जिसको हमें यहाँ पे स्पेशली सीईटी को ध्यान में रखते हुए पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आपने शायद सुना जरूर होगा ये शब्द, है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है और कुछ नहीं है। क्लियर, तो ये देखो एक लाइन में इसने देखा जाए सिलेबस को ऐसे समझा दिया, एक लाइन में ऐसे अगर गौर करोगे ना दोस्तों तो एक लाइन में टॉपिक देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 टॉपिक हैं भाई साहब, खुद 5 टॉपिक है एक लाइन में इतने दर्शाए हैं। अभी तो मैं एक ही लाइन पढ़ाऊं,
आगे के पढ़ूंगा, चिंता मत करो। आगे लिखा है राजकोषीय और मौद्रिक नीति, आरबीआई वाली गवर्नमेंट वाली नीति आ गई। आगे पढ़ो, सब्सिडी लोक वितरण प्रणाली, यहां देखो ये एक नया टॉपिक आएगा, पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं दोस्तों इसे। इसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, एक नया टॉपिक है यहाँ पे, अच्छा टॉपिक है, पढ़ेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, एक बहुत शानदार बात बताता हूं, आपके राजस्थान में चाहे वो आपका सीईटी का एग्जाम क्यों ना हो, चाहे भाई आरएएस का एग्जाम क्यों ना हो, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आपने देखा होगा इकोनॉमिक्स के सिलेबस में वो हमेशा एक टॉपिक जरूर डालता है, वो है ई कॉमर्स। आप आरएएस का सिलेबस भी देख लो, ये आपको दोस्तों और जगह नहीं मिलेंगी चीजें, ये राजस्थान में ही देख मिलेंगी, याद रखिएगा, है ना। तो ई कॉमर्स के टॉपिक को भी हम यहाँ पे दोस्ती करेंगे, चिंता मत करो, इनको हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। इसके अलावा यहाँ पे अगर बातचीत करा जाए बच्चों, तो यहाँ पे अगर हम बातचीत करते हैं, बेटा परेशान मत हो, सारी इकोनॉमिक्स मजबूत करवा देंगे, पढ़ना तो शुरू करो, अभी पहले सिलेबस तो दोस्ती कर लो, है ना। यहां देखो अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र, क्षेत्र जैसे प्राथमिक क्षेत्र, है ना, प्राथमिक क्षेत्र हो गया, द्वितीय क्षेत्र हो गया, तृतीय क्षेत्र हो गया, इन सभी को हमें यहाँ पे दोस्ती करनी पड़ेगी। जैसे कृषि हो गया, उद्योग हो गया, सेवा हो गया, व्यापार क्षेत्र हो गया, है ना, वर्तमान स्थिति क्या है, इन सबसे संबंधित बातों को यहाँ पे हमें पढ़ना पड़ेगा। अभी पढ़ाएंगे, चिंता मत करो, यहीं से स्टार्ट करेंगे, अपनी कहानी की शुरुआत यहीं से होने वाली है, डोंट वरी, है ना। इसके बाद दोस्तों याद रखिएगा, यहां पे हमें भिन्न भिन्न प्रकार की क्रांतियों के नाम दोस्तों आपने सुने होंगे। जैसे कि बेटा एक नाम जरूर सुना होगा आपने, हरित क्रांति, जल्दी बताओ, हाँ है ना। वैसे तो ये चीज आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, लेकिन यहां पे स्पष्ट शब्दों में लिखा है, यहां पे स्पष्ट शब्दों में इकोनॉमिक्स के सिलेबस में लिखा है, कौन सी क्रांति, हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति, दूध वाली क्रांति, नीली क्रांति, मछली क्रांति। तो इनको भी हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, है ना, इनके ऊपर विचार करना पड़ेगा। और इसके बाद दोस्तों बात करें 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाएं महत्वपूर्ण बिंदु के तौर पर यहां पे देखने को मिल रहा है, इससे भी हमें दोस्ती करनी पड़ेगी, है ना दोस्तों। बात समझ में आया, जल्दी बोलो हाँ है ना, फटाफट बताइए, क्लियर है यहां तक की कहानी। फिर दोस्तों लास्ट टॉपिक का बारे में थोड़ा सा विचार करें। देखो लास्ट टॉपिक क्या कहता है, अभी मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूं, आपको जो हमारा आयोग है जिसने इस सिलेबस को रेडी करा है उसके अनुसार बता रहा हूं, है ना दोस्तों। अभी हम क्या करेंगे, हम ऐसे थोड़ी पढ़ेंगे सिलेबस, ऐसे नहीं पढ़ेंगे भाई, हम इसको व्यवस्थित करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, व्यवस्थित तरीके से सेट करेंगे। अभी आपके सामने सेट करूंगा, चिंता मत करो, लाइव बिल्कुल आपके क्लास में, फिर आपको समझ में आएगा अच्छा हमें ये टॉपिक कवर करने हैं, बस खत्म। वो टॉपिक कवर तो समझ जाओ इकोनॉमिक्स कंप्लीटेड। अभी तो इन्होंने मतलब ऐसे कह दो एक पैर इधर एक पैर इधर ऐसे फैला रखा है सिलेबस को, हम इसे समेटेंगे बटोरेंगे, चिंता मत करो। अभी मैं शॉर्ट बना रहा हूं इसका, देखा, मतलब शॉर्ट में सारी चीजों को समझा रहा हूं। आइए लास्ट पॉइंट पढ़िए, प्रमुख आर्थिक समस्याएं एवं सरकार की पहल, आर्थिक सुधार और उदारीकरण। आ गई बात, देखिए ये भी दो टॉपिक है, सरकार की पहल, आर्थिक समस्याएं। भाई आर्थिक समस्याएं क्या है, भाई देश में गरीबी है, बेरोजगारी की समस्या है, कितनी बड़ी समस्या है आप जानते ही, है ना। कैसे गरीबी दूर किया जाए, कैसे देश की बेरोजगारी को दूर किया जाए, है ना, सरकार की क्या क्या योजनाएं आ रही हैं, कैसे गरीबी को दूर करा जाएगा, ये सब बातें जो हैं हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीखेंगे। फिर हमारे यहाँ पे दोस्तों जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे 1991 में, आर्थिक सुधार, आपने नाम जरूर सुना होगा, एलपीजी, है ना, इसके कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे, इससे क्या प्रभाव पड़ा देश की अर्थव्यवस्था पर, इससे पहले की देश की अर्थव्यवस्था में क्या हमें देखने को मिलता है, इसके बाद इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसको लाने वाले का श्रेय किसे दिया जाता है, ये सब दोस्तों हम यहाँ पे सीखेंगे। क्लियर है, जल्दी बोलो फटाफट हाँ या ना। तो ये है भैया तुम्हारा पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस। पहले मुझे इतनी बात बताओ, ये बात समझ में आ गई, क्या कहना चाह रहे हैं, जल्दी बोलो फटाफट हाँ या ना, फटाफट बोलो सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में, इतनी बात समझ में आ गई, क्या कहना चाह रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया। अभी मैं कुछ बच्चों के कमेंट देख रहा हूं, तो वो बच्चे कह रहे हैं कि सर नोट कैसे करें, हिंदी में पढ़ाओगे अंग्रेजी में पढ़ाओगे हैं। चलो अभी सारी समस्याओं के आपको जवाब मिल जाएंगे, परेशान मत हो। आज वैसे भी दोस्तों फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है ये, है ना।
तो उसकी चिंता करने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्लियर? तो सारी बातों के आपको जवाब मिलेंगे। पहले एक काम कर लेते हैं, उन सवालों को, आपके सवालों का जवाब देने से पहले एक काम ये कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा हम एक काम ये करेंगे कि इस पूरे सिलेबस को व्यवस्थित कर लो पहले, है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं ये बिल्कुल इधर उधर हुआ पड़ा है, बहुत ज्यादा इसमें ऐसा हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, है ना। तो एक व्यवस्थित तरीके से मैं आपके लिए क्या कर देता हूं, एक लिस्ट वाइज, टॉपिक वाइज नोट कर देता हूं, है ना। बस आप उस पूरे सिलेबस को फोकस कीजिएगा। क्लियर है? बस हमें ये ध्यान रखना है, हमें इस पूरे पोर्शन को जो मैं लिखूंगा उसको फॉलो करना है। वो फॉलो करोगे तो समझ जाओ सारी चीजें ऑटोमेटिक खुद ब खुद ये चीजें उसके अंदर आ ही जाएंगी, है ना। देखो सबसे पहले अगर हम यहां पे बात करें बेटा, तो यहां हमें सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा, बिल्कुल आसान शब्दों में आपके लिए मैं सिलेबस को लिख देता हूं। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, है ना। देखो नंबर फर्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा दोस्तों, जो हम यहां पे कवर करेंगे वो होंगे बिल्कुल बेसिक, इकोनॉमिक्स के बेसिक्स होंगे। क्या होंगे? बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अब आप बोलोगे सर इसमें क्या होगा ऐसा कवर जो हमारे सिलेबस में है, बताता हूं दोस्तों। बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स में अगर हम बातचीत करें तो यहां आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। जैसे कि अगर आप ध्यान दें तो यहां पे देखो इन्होंने लिखा है अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र, लिखा है कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार, लिखा है। ये सब के सब कहां आएंगे? सब इसमें आएगा। इसके अलावा दोस्तों हमें ऐसा नहीं है कि बस और बस कृषि क्षेत्र के बारे में पढ़ जाना है, ऐसा नहीं होगा, हमें और भी चीजें जाननी पड़ेंगी। क्योंकि बेटा ये एक सिलेबस जो बनाते हैं आयोग वाले, संस्था वाले जो भी होते हैं, ये एक रफली सिलेबस बनाते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो सिलेबस तो वो तो होता ही है, लेकिन एक आध क्वेश्चन इधर उधर का भी आ जाता है। अब मान लो एक आध क्वेश्चन इधर उधर का आ गया तो क्या कर लोगे तुम? कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए हमें अपने आप को उस तरीके से रेडी करना है कि भाई जो भी पूछे वो सब कवर हो जाए, है ना। जैसे कि अब मैं यहां पे आपको बताता हूं, यहां पे हम क्या पढ़ेंगे, यहां सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, क्षेत्र। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के प्रकार। ठीक है, बस मुख्य रूप से मेनली दो चीजें हमें यहां पे दोस्तों सीखना होगा। बात समझ में आया? जल्दी बोलो हाँ है ना। कि कौन कौन से अर्थशास्त्र के, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं, कौन कौन सी हमारी अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार देखने को मिलते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर बात करें तो आपने नाम सुने होंगे हमारे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, सुने हैं? जल्दी बोलो हाँ है ना, फटाफट जल्दी बताओ, फटाफट बोलो हाँ है ना। सुने हैं? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, खुली, बंद, नीली अर्थव्यवस्था, हरी अर्थव्यवस्था, ये सब की सब अर्थव्यवस्थाएं कहां होंगी? इन सब में कवर होंगी, इस सब क्षेत्रों में। आपने नाम सुने होंगे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, जो भी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हैं वो सब कहां होंगे? वो सब इसमें आएंगे। कृषि क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र, सेवा क्षेत्र कहां जाएगा? वो सब इसके अंदर खुद शामिल हो जाएगा। मतलब ये समझ लो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया तो समझ लो ये सारा पॉइंट हमारे खुद ब खुद खत्म। क्लियर है? बात समझ में आया? जल्दी बोलो हाँ है ना, फटाफट बताओ। दूसरा पॉइंट, दूसरा हमारा जो टॉपिक रहेगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा A to Z, तो हम पढ़ेंगे एक बहुत ही शानदार टॉपिक इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है दोस्तों बैंकिंग। क्या पढ़ेंगे? बैंकिंग। अब ये जो बैंकिंग वाला पोर्शन है, देखिए आप स्पष्ट देख रहे होंगे, साफ साफ लिखा है बैंकिंग, लिख दिया। तो दोस्तों क्लियर है, आपके एग्जाम वालों ने बोला है कि बैंकिंग के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। और यहीं पर ही दोस्तों बैंकिंग तो पढ़ेंगे साथ में, अब इन्होंने देखो दूसरा पोर्शन करा है मौद्रिक नीति। ये जो मौद्रिक नीति है ना, ये कहीं और नहीं है, वो इसके अंदर ही आता है ना। अब इसमें हमें क्या सीखना होगा, थोड़ा सा वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पे दोस्तों हमारे भारत में जो बैंकिंग की संरचना है, स्ट्रक्चर है, संरचना कह दो, स्ट्रक्चर कह दो, उसके बारे में जानना होगा। भिन्न भिन्न प्रकार के बैंकों के जो टाइप्स होते हैं, अलग अलग बैंकों के जो प्रकार हैं वो जानने होंगे। यहीं पर ही दोस्तों हम पढ़ते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में, है ना। आरबीआई से
दोस्ती यही होगी। यही दोस्तों हमारी आरबीआई जब हम पढ़ेंगे तो एक नीति बनाता है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे कहा जाता है कौन सी नीति बेटा? मौद्रिक नीति, जो कि आपके सिलेबस में स्पष्ट लिखी है, जिसे हम मौद्रिक नीति को क्या बोलेंगे? मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से जानते हैं। उससे हमें दोस्ती करनी पड़ेगी। तो देखो, बैंकिंग भी कवर हो गया और मॉनेटरी पॉलिसी भी कवर हो गई। हो गई नहीं हो गई? जल्दी बताओ। हाँ है ना? हो गए ना? हो गए दोनों चीजें कवर। तो ये पूरा टॉपिक अपने आप में एक बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है दोस्तों। तो ये पूरा हम यहां पे इसको कवर करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? जल्दी बोलो सारे बच्चे, फटाफट बताते रहो हाँ ना, जल्दी जल्दी, क्योंकि जब तक हम सिलेबस से दोस्ती नहीं करेंगे तो बात समझ में नहीं आने वाली है। क्लियर है? चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब तुम्हें एक बात मजे की बताऊं। देखो, एक बात बड़ी मजे की है, मैंने भी ध्यान से देखा, बाद में समझ में आया मेरे को, इन्होंने गोला कर दिया। पूछो क्या? एक टॉपिक होता है इकोनॉमिक्स का बहुत शानदार, जिसका नाम है दोस्तों, आपने पक्का सुना होगा, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। सुना है? जरा बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, हाँ है ना? कितने बच्चों ने सुना है? इन्फ्लेशन टॉपिक का नाम सुना है? इस पूरे सिलेबस में दिख रहा है तुम्हें कहीं इन्फ्लेशन? अब बताओ जरा, इस पूरे सिलेबस में दिख रहा है? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इस पूरे सिलेबस में हमने कहीं पे भी मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन नाम का टॉपिक पढ़ा ही नहीं। तो बेटा ये मत कर दियो एग्जाम में जाओ तो इन्फ्लेशन छोड़ दो। हाँ, अगर तुमने इन्फ्लेशन छोड़ दिया तो समझ लो मौद्रिक नीति समझ में ही नहीं आएगी। ये टॉपिक को समझने के लिए हमें इन्फ्लेशन को समझना पड़ेगा। समझ रहे हो? और इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने क्या बोला? ये सिलेबस एक रफली रूपरेखा होती है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, अब तुम बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे अरे इन्फ्लेशन तो लिखा ही नहीं है, क्या करना पड़ गया, हटाओ इसे। अब पेपर में गए तो आ गए क्वेश्चन 2-4, फिर क्या होगा? तो इसलिए कंजूसी नहीं करनी है ना? 2-4 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, कुछ नहीं घिस जाएगा। तो हम एक टॉपिक को यहां पे खुद भी करेंगे, जिसका नाम है क्या? मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन। सही बात है दोस्तों, हाँ है ना? जल्दी बताओ, फटाफट बोलो, क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस और नो, फटाफट बताएं। तो इन्फ्लेशन टॉपिक को भी हम यहां पे कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि इसको समझना है। इसको समझेंगे तो हमें यह भी समझ में आएगा, अदरवाइज आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर ही नहीं हो पाएंगे, है ना? इसका बहुत महत्व है, पूरी इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा महत्व है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बातचीत करें, आइए वापिस आइए, अब हम क्या करेंगे इसके बाद? जब हम ये पढ़ लेंगे तो अब हमारा बारी आएगी किसको पढ़ने की? राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। किसको पढ़ेंगे दोस्तों? राष्ट्रीय आय। और इस नेशनल इनकम में दोस्तों अगर बातचीत करा जाए, इकोनॉमिक्स के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स, जिनके नाम आप पक्का सुने होंगे, जैसे कि देश का जीडीपी सुना है, देश का जीएनपी, प्रति व्यक्ति आय, है ना, व्यक्ति का आय, पर्सनल आय जिसे बोलते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना कैसे होती है, कौन कौन से तरीके होते हैं, ये पूरा का पूरा A to Z तरीके से ये सारी बातें कहां पे होंगी? इस टॉपिक में हम A to Z तरीके से कवर करेंगे। क्लियर है? इसके बाद दोस्तों हम एक काम करते हैं, इस टॉपिक को कवर करके, जब हम नेशनल इनकम टॉपिक का, वहां जीडीपी, एनडीपी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं बेटा, ये सब हम पढ़ेंगे इस पूरे नेशनल इनकम में, सब दिया हुआ है। यहां पे हम एक टॉपिक को शुरू करेंगे दोस्तों, जो स्पेशली आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। वैसे तो दोस्तों एक छोटा सा एक टॉपिक है, लेकिन अब आपके सिलेबस में पूरा टॉपिक लिखा है तो हमें पूरा विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, और उस टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक्चुअली दोस्तों अगर हम ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं तो मुश्किल से 15 मिनट का खेल है समझाना, लेकिन जब इसने पूरा टॉपिक के रूप में यहां पे डिफाइन कर दिया है तो ये समझ लो लगभग 3 घंटे की क्लास है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्योंकि यहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ में तो नहीं है, डेवलपमेंट में काफी सारी चीजें आती हैं कि हम आर्थिक विकास का मापन कैसे करते हैं। और जब हम दोस्तों आर्थिक विकास के मापन के बारे में पढ़ते हैं तो आपने एक नाम सुना होगा, क्या? जल्दी बताओ। HDI रिपोर्ट सुना है? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। उसके बारे में विस्तृत जानकारी यहां पे पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उसका ही मेन गेम है ना? तो इसलिए इस टॉपिक को मैं अलग सेपरेट लिख रहा हूं, सेपरेट, बिल्कुल अलग, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड
डेवलपमेंट, आर्थिक वृद्धि एवं विकास, है ना। शॉर्ट में लिख देते, चलो पूरा लिख देता हूं डेवलपमेंट। ये दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, पूरा सिलेबस है ना। याद रखिए पूरे सिलेबस को लेकर हम पूरी एक अपना भूमिका के रूप में बना रहे हैं बेटा। कम से कम 50 घंटे का सिलेबस है इकोनॉमिक्स का, कम से कम बता रहा हूं, ठीक है। ये मत सोचना कि 1-2 दिन में नहीं पड़ जाएगा इकोनॉमिक्स, बहुत कुछ है पूरे। अगर ये समझ लीजिए अगर आपने इस सिलेबस को कंप्लीट कर लिया तो आपको मुश्किल से 4 से 5 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे और आप आरएएस के लिए तैयार। समझ रहे हो, आरएएस लेवल को टच करता है सिलेबस आपका। आप समझ जाओ आरएएस क्या है, बताने की जरूरत तो होगी नहीं। पीसीएस लेवल का एग्जाम है आपके राजस्थान का, है ना। उस लेवल को टच करता हुआ इस सिलेबस को बनाया गया है भाई। ग्रेजुएट लेवल का है तो छोटा मोटा सिलेबस नहीं रखेगा। आगे आइए, इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके बाद अगर हम बातचीत करें, जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट वगैरह सब पढ़ लेंगे तो हम एक टॉपिक पढ़ेंगे बजट और टैक्सेशन, है ना। चलो बजट और टैक्सेशन को भी यहां पे सीख लेंगे। मैं लिख देता हूं जिसमें हम बजट निर्माण की प्रक्रिया हो गया, है ना, बजट से संबंधित मुख्य बिंदु हो गए। टैक्सेशन में अगर हम बातचीत करें तो अब यहां पे देखो सिलेबस में केवल और केवल क्या लिखा है, जल्दी बताओ, जीएसटी लिखा है। लेकिन दोस्तों क्या जीएसटी से काम चल जाएगा? नहीं भाई, जीएसटी से काम नहीं चलेगा। हमें जीएसटी के साथ भारत में कर प्रणाली के ऊपर भी बात करना पड़ेगा। पूरा का पूरा टैक्सेशन सिस्टम को लेकर यहां पे दोस्ती करनी ही पड़ेगी। बिना टैक्सेशन पढ़े हम जीएसटी को भी नहीं समझ पाएंगे। जब तक यही नहीं पता डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, दोनों में अंतर क्या होता है, क्या होते हैं प्रत्यक्ष कर, क्या होते हैं अप्रत्यक्ष कर, तो आप ही बताओ दोस्तों, खुद ही कमेंट करो कि आप जीएसटी समझ पाओगे। इन्होंने तो मोटा मोटा लिख दिया है सिलेबस में, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तो रास्ते पे चलना पड़ेगा ना। ये थोड़ी कि चलो बेटा आज हम पढ़ेंगे जीएसटी काम खत्म, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, है ना। चलिए इसके बाद दोस्तों हमारा आएगा एक टॉपिक योजनाएं, प्लानिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाएं। नाम सुना होगा, जल्दी बताओ, वहां है ना 5 ईयर प्लान, जो कि बहुत ही ज्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, है ना। चलिए ये भी हमें यहां पे साफ साफ स्पष्ट शब्दों में आपके सीईटी के सिलेबस में देखो लिखा हुआ है। ये रहा कहां गया भाई, ये रहा पंचवर्षीय योजनाएं एवं नियोजन प्रणाली, साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिख दिया। तो ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों हम यहां पे पढ़ेंगे एक नया टॉपिक है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये भी टॉपिक पढ़ेंगे। ई कॉमर्स भी एक नया टॉपिक है जो जनरली हमारे एसएससी वगैरह या अदर एग्जाम्स में देखा जाए तो यहां से प्रश्न नहीं आते, लेकिन यहां पे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहां पे इन्होंने लिखा है। तो एक टॉपिक है पीडीएस एंड ई कॉमर्स, दोनों को हम एक साथ लेके पढ़ लेंगे। इसके बाद दोस्तों अगर हम बातचीत करें तो यहां पे इस टॉपिक को जब कवर कर लेंगे, ये दोनों में एक साथ ही हो जाएगा, कोई ज्यादा बहुत ज्यादा इसमें समय बर्बाद नहीं होगा। इजी टॉपिक है, आसान तरीके समझ में आ जाएंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बातचीत करेंगे बेटा तो यहां पे देखिए, यहां पे हमने देखो पीडीएस में निपटा दिया, यानी कि ऊपर वाला तो पूरा पोर्शन हो चुका है। देखो पूरा पोर्शन हो गया, बजट वगैरह हो गया, राजकोष की नीति भी हमारी बजट निर्माण में आ जाती है, ये भी याद रखिएगा। सब्सिडी वगैरह भी बजट निर्माण में आ जाएगा। पीडीएस हमने कर लिया, ई कॉमर्स हो गया, ये क्षेत्र हो गए, ये योजनाएं हो गई। अब 2 चीजें बची हैं, क्या, एक तो क्रांतियां, ये बिल्कुल अलग से हमें सीखना पड़ेगा, इनके बारे में समझना पड़ेगा, है ना। तो याद रखें। तो एक काम कर लेते हैं, इसे हम ऐसे लिख देते हैं दोस्तों, यहां पे हम एक टॉपिक लिखेंगे सबसे पहले, गरीबी और बेरोजगारी, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और बेरोजगारी। और इसमें ही दोस्तों हम क्या करेंगे, इससे संबंधित मुद्दे, जो सरकार की योजनाएं आती हैं भारत में गरीबी को दूर करने हेतु, भारत में बेरोजगारी को दूर करने हेतु, है ना, तो वो सारी की सारी महत्वपूर्ण सरकार की योजनाएं जो होती हैं उन सभी को भी हम यहां पे बातचीत करेंगे। और लास्ट में दोस्तों हम जब 10th नंबर का टॉपिक है उसको हम समझ लो यहां पे ले आएंगे सारे क्रांतियां, प्लस एक टॉपिक बचा है आर्थिक सुधार, जिसमें हम एलपीजी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ये इन्हीं क्रांतियों के साथ मिलकर करेंगे, यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम लिख सकते हैं, भारत में आर्थिक सुधार, और साथ में हम क्या करेंगे, इसमें हमारी अलग अलग प्रकार की रिवॉल्यूशन, डिफरेंट रिवॉल्यूशन मतलब अलग अलग प्रकार की क्रांतियां, है ना। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है दोस्तों क्रांति,
अब इसमें कौन कौन सी क्रांति ब्रैकेट में लिख देता हूं, एक तो ब्लू वाली है नीली, एक हरी है दोस्तों जल्दी बताओ आया ना, और एक सफेद है ना। तो ये 3 क्रांतियों को लेकर मुख्य रूप से हमें बातचीत करनी पड़ेगी। क्रांतियां तो और भी हैं जैसे कि आपको पता ही होगा, है ना। तो मुख्य रूप से अगर हम ध्यान दें तो अब मुझे बताओ, आप ही बताओ, क्या कोई टॉपिक बचा? अब मुझे आप लाइव ही बता दो, आपके सामने पूछ रहा हूं, कोई टॉपिक बचा? देख लें एक बार, चेक कर लें। देखो बजट हो गया आपके सामने, देखो हो गया, बैंकिंग हो गया, पब्लिक फाइनेंस ये बजट का हिस्सा है, जीएसटी हो गया, टैक्स हो गया, नेशनल इनकम हो गई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ हो गया, एक हमने राजकोष की नीति बजट में चली जाएगी, मौद्रिक नीति बैंकिंग का पार्ट है, और प्लस हमारा किस में कौन आएगा, प्लस हमारा इसमें इन्फ्लेशन अपनी तरफ से एक टॉपिक ऐड कर रहे हैं, है ना। इन्फ्लेशन, सब्सिडी इसमें चला गया, लोक वितरण प्रणाली अलग पड़ेंगे, ई कॉमर्स हो गया, सारे क्षेत्र पहला टॉपिक, सारे रिवॉल्यूशन हो गई, 5 प्लान्स हो गए, नियोजन पे कर रहे हैं इसमें ही आ जाती है ना। आर्थिक समस्याएं, गवर्नमेंट की स्कीम, गरीबी बेरोजगारी उससे संबंधित योजनाएं, है ना। आर्थिक सुधार उदारीकरण, मतलब मुख्य रूप से मोटा मोटा निचोड़ निकल के क्या आया, अब आपके सामने पूरा निचोड़ है इकोनॉमिक्स का। अब देख लो दोस्तों कितने टॉपिक हुए टोटल, गिन लो, 4 5 ये रहे और 5 ये रहे बात। यानी कि अरे भैया IMF कहां से ले आऊं मैं, अब लिखा ही ना। देखो बच्चे हमारे बड़े महान हैं, ये कह रहे हैं आर्थिक समीक्षा सर पढ़ाओगे, बेटा इधर आ, ये इकोनॉमिक्स का सिलेबस तुम्हारे संगठन वो उसने दिया है, क्या नाम है ये, आयोग ने दिया है, कहीं लिखा है आर्थिक समीक्षा? बताओ। IMF लिखा है कहीं? बताओ बताओ। मैं तो पढ़ा दूंगा, मैं लिखा है बस ये बताओ, मुझे पढ़ाने में कोई समस्या नहीं है। अरे जब भाई लिखा ही नहीं है, आर्थिक समीक्षा आपसे पूछी जाएगी ही नहीं, तो क्या करोगे पढ़ के, हैं कहां जाओगे लेके उसे पढ़ के? अरे भाई वो आपसे सीईटी में आपसे RAS की परीक्षा नहीं ले रहा है, RAS नहीं बनवा रहा है तुम्हें बैठा के, ठीक है। RAS के लिए सब पूछता है वो, आर्थिक समीक्षा की यहां रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये जो वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ये सब स्टैटिक जीके में पढ़ोगे आप, वहां से स्टैटिक जीके में खुद कवर हो जाएगा। इसलिए स्टैटिक जीके के सिलेबस में वो दिया गया है, ना कि यहां दिया गया है। वैसे मैं अपनी सुविधा के लिए, मेरा एक रूल है, मैं गवर्नमेंट अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को भी कराता हूं क्लासेस में, क्लियर, याद रखिएगा, ठीक है बेटा। म्यूचुअल फंड वगैरह सब बैंकिंग का पार्ट हैं, ये सब बैंकिंग वाले पोर्शन में आएंगे। और एक बात हमेशा याद रखो, जब तुम्हारे सिलेबस में नहीं लिखा तो तुम क्यों परेशान हो बच्चों, मुझे समझ में नहीं आता है। बेटा ये बताओ, पहले मुझे एक बात बताओ, ये सिलेबस मैंने बनाया है, ये टॉपिक मैंने लिखे हैं अपने मन से, जरा बताओ। आप एक काम करो, गूगल बाबा है आपके पास, नेट पे सर्च करो CET, ये लिखना पूरा CET ग्रेजुएशन लेवल इकोनॉमिक्स सिलेबस, खुद चेक कर लो, खुद चेक कर लो आप, है ना। आप खुद चेक कर लो, आपको ये कुछ अलग मिल जाए तो, जो मैंने अपने मन से लिखा हो तो बता देना इसमें भाई। अरे जो आपका आयोग ने बनाया है वही तो पढ़ोगे, है ना दोस्तों। अरे वही तो सीखेंगे, अपने मन से थोड़ी कर लेंगे भाई कि भैया तुमने ये नहीं लिखा, तुमने वो नहीं लिखा। वैसे एक टॉपिक और बताओ यहाँ पे क्या नहीं है, विदेशी व्यापार भी नहीं है, फॉरेन ट्रेड SSC में तो आता है, नहीं लिखा उसने, क्या करोगे, मारोगे उसे। तुम्हें ये देख रहे हो कि उसने ये नहीं लिखा, उसने जो लिखे हैं फालतू के टॉपिक वो नहीं दिख रहे तुम्हें, उसने ई कॉमर्स लिखा। बता दो कौन सा एग्जाम में ई कॉमर्स आता है, बताओ बताओ वो कौन सा पेपर है, SSC का ले लो, CGL का ले लो, UPSC का ले लो, क्या ई कॉमर्स टॉपिक आता है? नहीं आता, कहीं पे भी देख लो आप। लेकिन तुम्हारे राजस्थान की परीक्षाओं में आता है। अब बताइए, ये नहीं दिखेगा तुम्हें, बस ये बता रहे हो ये नहीं होगा वो नहीं होगा। अरे जो एक्स्ट्रा दे दिए हैं वो तो कौन करेगा, वो भी तो मुझे कराने पड़ेंगे भाई। ये जो क्रांतियां लिखी हैं, ग्रीन, व्हाइट, नीली, ये कहां आ गई? ये तो ज्योग्राफी का पोर्शन है। अब ये इकोनॉमिक्स में डाली है तो ये भी तो हमें पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं दिख रहा तुम्हें, ये नहीं दिखेगा, है ना, बस अपना अपना दिखता है। बड़ी मुसीबत है तुम सबके साथ। ये 10 टॉपिक है, याद रखो हमेशा, ठीक है। हमें इन 10 टॉपिक के बाहर कहीं नहीं जाना, बस इतना पढ़ना है। इतना पढ़ लिया, मात्र 10 टॉपिक है दोस्तों, 10 टॉपिक में समेट दिया मैंने पूरी कहानी। बस आपने इतना पढ़ लिया तो समझ जाओ तुम्हारा CET का ग्रेजुएशन लेवल तक का इकोनॉमिक्स का काम खत्म। क्लियर है? अब मुझे पहले बताओ, यहां तक की कहानी आप सबको समझ में आ गई है? जल्दी बोलो सारे बच्चे फटाफट, हाँ है ना। चलो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये PDF आपको मिल जाएगी, इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आज से तो नहीं, क्योंकि आज भाई इंट्रोडक्शन क्लास थी, है ना, अपने सिलेबस को हमने जाना कि आखिर CET क्या कहता है, हमें क्या पढ़ना है। कल
ठीक 5:30 बजे आ जाना सारे बच्चे। कल हम अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से करेंगे, जिसका नाम है बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, कल हम इस टॉपिक को लेके चर्चा करना शुरुआत करना शुरू कर देंगे। क्लियर है दोस्तों, बात समझ में आ गया? जल्दी बोलो हाँ है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर आज की कहानी को दोस्तों यहीं विराम लगाते हैं आज, है ना। वैसे भी आज थोड़ा सा इवेंट वगैरह था, जिस वजह से क्लास थोड़ी 15 मिनट डिले हो गई। कल को 5:30 बजे से होगी आपकी क्लास। ये आप सारे बच्चे टाइम पे आइएगा और अपने इस टॉपिक से दोस्ती करेंगे। आज हमने पूरा सिलेबस जान लिया है। एक काम करना दोस्तों, इस सिलेबस को सुन लो ध्यान से, ध्यान सुन लो। इस सिलेबस को मैं आपसे बीच बीच में पूछूंगा कौन सा टॉपिक हो गया, क्या रह गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिलेबस पता चला गायब ही कर दो। ठीक है, सबके पास होना चाहिए। मैं बीच बीच में आपसे मांगता रहूंगा। ठीक है, चलिए बेटा हाँ लो तुम्हारे डाउट को क्लियर कर दूं। बड़े बच्चों की बड़ी समस्या है। एक बच्चा बोलता है कि नोट कैसे करूं, ये समस्या का जवाब देखो, सुनो ध्यान से, कुछ बातें सुन लो। क्लास जब भी होगी उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। नोट्स जो होंगे वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मिलेंगे। ठीक है भाई, ठीक है, बात समझ में आ गया? क्लियर? क्लास के बाद तुरंत पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, हाथों हाथ पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी। आगे समझ में भाई? और कोई जानकारी? क्लियर? अगर आप हाथ से नहीं भी लिख पाएंगे डोंट वरी, सारा छपा हुआ आपको मिलेगा। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना याद रखो पढ़ना है हमें। अरे अभी मिलेंगे भाई, अभी हाथों हाथ जो पढ़ा हाथों हाथ तुरंत लो। ठीक है बेटा, अभी चिंता मत करो, क्लास एंड होते मिल जाएगी। डोंट वरी, सब्र करो, बस सब्र करना सीखो जिंदगी में, और कुछ मत करो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। ठीक है, तो आपके साथ कल से शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, राजस्थान के कौन कौन से ऐसा एग्जाम बेटा सीईटी का देख लेना कहाँ कहाँ आता है, सब पड़ेगा, है ना। अरे भाई अभी मिलेगा पीडीएफ बेटा, दीपक जी अभी मिलेगा। चलो दोस्तों, आज की कहानी को लगाते हैं विराम। मिलते हैं फिर कल आपके साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।